सभी को नमस्कार। आज की अपनी हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत। और आज की क्लास में अपन पढ़ रहे हैं कवयित्री मीराबाई के पद, जो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति में समर्पित हैं। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को अपने अन्यतम रूप में मानते हैं और वे उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने सभी जो मान मर्यादाएं हैं, जो उनके वंश की, उनके कुल की जो नियमावलियां हैं, उन सबको नज़रअंदाज करके वे पूरी तरह से भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित होना चाहते हैं। तो उन्हीं को अपन यहाँ पर उनकी भक्ति के पदों में पढ़ रहे हैं। तो बेटा हेडिंग डालिए कवयित्री मीरा। कवयित्री मीरा के पद। हाँ तो बेटा इसमें आपने पहला पद पढ़ लिया था, जिसमें मीराबाई ने भगवान कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना था। इस संसार की जो भी दूसरी वस्तुएं थी वो सारी नीरस लगती हैं, केवल भगवान कृष्ण के स्वरूप के अलावा। ये चीज़ें आपने पढ़ी थी। अब आप दूसरा जो पद पढ़ रहे हैं वो यह है पद संख्या 2। क्या है दूसरे पद में? पगे घुंघरू बांधी मीरा नाची। पगे घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सो आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा बही बावरी, न्यात कहे कुल नासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागरे, सहज मिले अविनाशी। तो यहाँ पर देखिए बेटा, इस पद में मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण से साक्षात होने का उल्लेख किया है। और ईश्वर स्वरूप श्री कृष्ण को अपने आप में ही सच्चा स्वरूप मान लिया है। और उसे सच्चे स्वरूप को प्राप्त करने के लिए मीराबाई ने जो अपने वंश की मान मर्यादाएं हैं, अपने कुल की जो नियमावलियां हैं, उन्हें सबका उन्होंने खंडन किया है। और मीराबाई एक विवाहिता थी। और आप जानते हैं बेटा, एक विवाहित स्त्री के लिए अपने इस समाज में कितनी बंदिशें हैं। तो मीराबाई ने उन सभी बंदिशों को तोड़ करके भगवान कृष्ण की भक्ति की थी। और वह जो मीराबाई का स्वरूप था वो राणा परिवार को अच्छा नहीं लगा। तो राणा परिवार ने मीराबाई को बहुत यातनाएं दी थी, जिसमें राणा के द्वारा मीराबाई को मारने के लिए जहर का प्याला भी भेजा गया था। उन्हें काटने के लिए सर्प भी भेजा गया था। और बताया तो यह जाता है कि बंद पिंजरे में शेर भी भेजा गया था, लेकिन उस भगवान श्री कृष्ण की अटूट आस्था और भगवान कृष्ण का स्वरूप मीराबाई के साथ था। तो इन पदों में पढ़ने से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि मीराबाई
भगवान कृष्ण के उस अविनाशी स्वरूप को प्राप्त कर चुकी थी। और बताया जाता है कि वो द्वारिकाधीश के मंदिर में 1546 ईस्वी को जो मूर्ति है भगवान कृष्ण की, उस मूर्ति में समाहित हो गई थी, विलीन हो गई थी, उसी में उनका प्राणांत हो गया था। तो ये पद अपन पढ़ रहे हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो मैं इनके शब्दार्थ आपको लिखवा रहा हूँ। तो पग शब्द का अर्थ लिखिए पैर, घुंघरू यानी घुंघरू जिसको अपन पैंजनी बोलते हैं, बांदी यानी बांधकर, नाची यानी नाचना। नारायण यहाँ ईश्वर के लिए आया है, सु यानी के लिए, नारायण यानी ईश्वर, सु यानी के लिए, आप ही यानी स्वयं ही। आप ही शब्द का अर्थ है स्वयं ही। साची शब्द का अर्थ है सच्ची। भाई यहाँ लोक शब्द आया है, ये लोक शब्द है बेटा सांसारिक लोगों के लिए। लोक शब्द सांसारिक लोगों के लिए आया है। और बही शब्द का अर्थ होता है होना, बावरी यानी पागल। न्यात, न्यात यानी परिवार के लोग, वंश के लोग, बिरादरी के लोग। कुल नासी, कुल का, वंश का, कुल यानी वंश, नासी यानी नाश करने, यानी वंश का नाश करने वाली, वंश को लज्जित करने वाली। विष यानी जहर, विष यानी जहर। प्याला यानी कटोरा। राणा यानी राणा परिवार के लिए आया है, राणा जी के लिए आया है। ये भोजराज की मृत्यु के बाद जो यातनाएं उन्हें मिली थी। पीवत यानी पीकर, हंसी यानी हंसना, प्रभु यानी स्वामी, गिरधर श्री कृष्ण, नागर चतुर। सहज, सहज रूप में, अविनाशी यानी भगवान कृष्ण का अविनाशी स्वरूप। तो देखिए बेटा, भाव क्या है इस पद का? भाव यह है कि मीरा ने भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के उस सच्चे स्वरूप को प्राप्त करना चाहती हैं, परंतु राणा परिवार के द्वारा मीरा को यातनाएं दी गई हैं, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो देखिए बेटा, क्या कहती हैं मीराबाई उसे भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। देखिए बेटा, बताया जाता है कि मीराबाई एक विवाहित स्त्री थी जो अपने पति की मृत्यु के बाद में भगवान कृष्ण की जो भी सत्संग वगैरह हुआ करते थे, या जो साधु सन्यासी सज्जन लोग थे, भक्तजन थे, उन सब के साथ में बैठकर भगवान कृष्ण के गुणगान गाया करती थी। और वे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचा करती थी, उनको अपने स्वरूप में ढालने के लिए। तो पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। कवित्री मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं तो
अपने आप को आपके सामने समर्पित कर चुकी हूँ। पग घुंघरू यानी मैं पैरों में घुंघरू बांध करके आपके सामने नाच रही हूँ। मैं तो मेरे नारायण सो आपे हो गई सांची, और मैंने मेरे भगवान, मैंने मेरे श्री कृष्ण, मैंने मेरे ईश्वर साक्षात ईश्वर स्वरूप श्री कृष्ण के सामने स्वयं ही साक्षी हो गई हूँ। स्वयं ही मैंने भगवान कृष्ण के सच्चे स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, और उसके स्वरूप को प्राप्त करने के लिए मैं स्वयं सच्ची हो गई हूँ। लोग कहे मेरा बही बावरी, और जब मैं इस प्रकार के कार्य करती हूँ कि मैं भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने घुंघरू बांध करके नाचती हूँ और अपने आप को भगवान कृष्ण को समर्पित करती हूँ, साधु सन्यासी भक्तजनों के साथ बैठ करके सत्संग किया करती हूँ, भजन मंडली में गाया करती हूँ, तो जब इस संसार के लोग, ये जो बाहरी लोग हैं, जब मुझे इस स्वरूप में देखते हैं तो कहते हैं कि मीरा तो बावरी हो गई है, मीरा तो पागल हो गई है। और न्यात कहे, और परिवार के लोग, उसके समाज के लोग क्या कहते हैं, कुल नासी, कि यह तो वंश का बट्टा बिठाने वाली है, वंश का नाश करने वाली है, यह तो वंश को लज्जित करने वाली है। यानी संसार के लोग तो ये कहते हैं कि ये पागल हो गई है, इसने अपना होश हवास खो दिया है। और मेरे परिवार के लोग तो ये कहते हैं कि ये पागल नहीं हुई, इसने तो अपने कुल को ही लज्जित कर दिया है। विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी। और मुझे इससे भगवान कृष्ण से दूर करने के लिए मेरे परिवार के जो राणा जी हैं, मेरे जो देवर जी हैं, वे मुझे मारने के लिए मेरे सामने उन्होंने जहर का प्याला पहुंचाया है, और मैंने उसे अमृत मान करके उसका पान किया है, और मैं हंसते हंसते उसे पी गई, और उसे पीकर मैं तो अमर हो गई हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मेरा इस संसार में, मुझे इस संसार में मारने वाला कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो भगवान के उस अविनाशी स्वरूप की आराधना करती हूँ। तो मीरा के प्रभु गिरधर नगर, अर्थात चाहे यह पूरा संसार मेरा बैरी बन जाए, दुश्मन बन जाए, लेकिन मेरी रखवाली करने वाला तो वह गिरि को धारण करने वाला अर्थात गिरधर, अर्थात वह चतुर श्री कृष्ण है, सहज मिले अविनाशी, जो मुझे साधारण रूप में प्राप्त हो गए हैं। अब तो मुझे इस संसार में किसी बात का डर नहीं है, चाहे राणा जहर भेजे, चाहे राणा सर्प भेजे, और चाहे राणा बंद पिंजरे में मुझे खाने के लिए, मारने के लिए शेर भेजे। अब मैं तो भगवान कृष्ण के उस अविनाशी स्वरूप को प्राप्त कर चुकी हूँ, और अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। तो बेटा, यह जो पद है, इस पद में मीराबाई ने भगवान कृष्ण के उस अनन्य स्वरूप को प्रकट किया है, और उस अनन्य स्वरूप के माध्यम से मीराबाई ने अपनी जो भावनाएं थी उनको प्रकट करने की कोशिश की है। तो बेटा, यहाँ पर साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और कृष्ण के अन्यतम स्वरूप को प्राप्त किया है, कृष्ण की अनन्य भक्ति प्रकट की है। धन्यवाद।